अभी पिछले दिनों मैं कुछ स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग करा रही थी जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे ईज़नहावर मैट्रिक्स के ऊपर। ईज़नहावर जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं और ये मैट्रिक्स इनके नाम पे है। ईज़नहावर मैट्रिक्स कहते हैं जब आपने अक्सर लोगों को देखा होगा, वो कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है, वक्त ही नहीं है, किस तरीके से हम अपने वक्त को मैनेज करें। ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान रहता है। ईज़नहावर कहते हैं अगर आपने किसी भी टास्क को करना हो उसको आप कैटेगराइज कर लें, यानी कि कितना अर्जेंट है और कितना इम्पॉर्टेंट है। शायद ये चीज़ आपने कभी पढ़ी हो यूनिवर्सिटी वगैरह में, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब इसकी याद दहानी ज़रूर करें। यानी कि शायद आपका कुछ काम हो जो कि बहुत अर्जेंट और बहुत इम्पॉर्टेंट हो। मिसाल के तौर पे एक बहुत बड़ी डेलीगेशन आ गई ऑफिस में, अब चाहे जो भी मीटिंग स्केड्यूल्ड होगी वो जाहिर है इसके ऊपर तरजीह देगी, यानी कि आपको वो अर्जेंट भी है और आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है तो आप उसको तरजीह देंगे। मे बी अ फायर ब्रोक डाउन एट द ऑफिस, अगेन इट्स अर्जेंट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। या आपके घर वाला कोई बीमार हो गया, अगेन वेरी अर्जेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये वो काम है जो आपको फ़ौरन उसी वक्त यू हैव टू डू इट, आपको एक्शन लेना होता है। दूसरे बरक्स अगर देखा जाए, कुछ काम होते हैं जो कि अर्जेंट होते हैं बट इम्पॉर्टेंट नहीं होते। ये वो सारे काम हैं जो आप आगे डेलीगेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे शायद कोई फ़ोन आ रहा है, लेकिन वो फ़ोन इतना ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता, लेकिन अर्जेंट ज़रूर है बिकॉज फ़ोन आ रहा है, राइट। सो ये वो काम है जो आप किसी और को डेलीगेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे किसी और को कुछ पोस्ट पे भेजना है, इंस्टेड ऑफ यू गोइंग ऑल द वे यू डेलीगेट इट टू समवन। मे बी इट्स अर्जेंट बट इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू डू इट, सो यू कैन डेलीगेट इट। तीसरी वो कैटेगरी आती है जहाँ पे आपका वो सारा टास्क आ जाते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है। मिसाल के तौर पे हमने ये देखा होगा अक्सर कि लोगों के पास जब तक वो डेडलाइन नहीं आती लोग काम नहीं करते। हालांकि ये वो कैटेगरी है जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, मैं ये समझती हूँ, क्योंकि असल जो प्लानिंग है, जो स्ट्रैटेजी है वो आपकी इस डिपार्टमेंट में होनी चाहिए। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा जब तक डॉक्टर उनको कोई बीमारी से डायग्नोज नहीं करते थे, दे डोंट स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। वाई? बिकॉज इट्स नॉट अर्जेंट। सो व्हेन इट बिकम्स अर्जेंट and goes in the first bar, that is where people start, right? And the fourth and the last one is जिस पे ना अर्जेंट है ना इम्पॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली एंड सरप्राइजिंगली सबसे ज़्यादा टाइम हम इसी उस पर गुजारते हैं। मेरे पास कल ही एक क्लाइंट आए थे जो कि स्किज़ोफ्रेनिया उनको डायग्नोज हुआ था और उनकी मदर ये बता रही थी कि सारा दिन जो है वो कमरे में गुजारते हैं सिर्फ मोबाइल में वीडियोज़ या टिकटॉक देखते हुए। अब मैं और आप भी ज़्यादातर टाइम नेटफ्लिक्स, वॉचिंग मूवीज़, वॉचिंग सीरीज़, प्लेइंग गेम्स या स्क्रॉलिंग ओवर थ्रू सोशल मीडिया, ज़्यादातर हमारा वक्त भी इसी में स्पेंड हो जाता है। ये वो विंडो है जहाँ पे मुझे और आपको इसको डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट करेंगे तो फिर हम अपने मैनेज कर सकेंगे अपने टाइम को बेहतर तरीके से। इसको अप्लाई कीजिएगा और फिर कमेंट्स में बताइएगा हाउ इट्स हेल्पिंग यू।